क्वेश्चन देखते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल, जूनियर असिस्टेंट, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है बताइएगा। अब देखिए राम क्या कर रहा है, बोले सर राम पढ़ रहा है। क्या कहेंगे, राम पढ़ता है भाई, राम पढ़ने वाला है। तो राम यहाँ पे क्या है, बोले सर राम करता है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, राम क्या है, बोले सर राम करता है। श्याम क्या है, बोले सर श्याम की किस पुस्तक पढ़ रहा है, श्याम की किताब के साथ संबंध है, अर्थात यहाँ पे श्याम की किताब क्या होगी, बोले सर ये कर्म हो गया। और उसके बाद पढ़ता क्या है, बोले सर ये क्रिया हो गई। तो क्रिया किसके साथ है, बोले सर क्रिया कर्म के साथ है, अर्थात यहाँ क्रिया कौन सी हो जाएगी, बोले सर ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी, याद रखिएगा। पूर्वकालिक क्रिया में मैंने आपको बताया कि धातु के साथ क्या बोलेंगे, धातु के साथ क्या लगा होगा, या तो कर लगा होगा या करके लगा होगा जिस वाक्य में, वहां क्या होगा, बोले सर वहां पूर्वकालिक क्रिया होगी। मतलब एक क्रिया को समाप्त कर जब करता दूसरी क्रिया को स्टार्ट करता है, तो जो पहली वाली क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। अकर्मक क्रिया वे क्रिया जिसके साथ में कभी भी कर्म नहीं लगता है। जैसे आपने कह दिया चलना क्या है, बोले सर अकर्मक क्रिया है। दौड़ना क्या है, बोले सर अकर्मक क्रिया है। रेंगना क्या है, बोले सर अकर्मक क्रिया है। तैरना क्या है, बोले सर अकर्मक क्रिया है। उड़ना क्या है, बोले सर उड़ना भी आपकी अकर्मक क्रिया है, ध्यान रखिएगा। क्लियर, बाकी और भी कई सारी अकर्मक क्रियाएं होती हैं जिनको आपको याद रखना है। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है, आपको बताना है। अब देखिए ये भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है। अवधि पूर्वी हिंदी से ली गई है। अब देखिए पूर्वी हिंदी से कौन कौन सी निकली, बोले सर पूर्वी हिंदी से अवधि निकली है, पूर्वी अवधि हिंदी से। और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर यहाँ पे आपकी बघेली निकली है, बघेली। बघेली के बाद आपकी कौन सी आती है, बोले सर बघेली के बाद आपकी छत्तीसगढ़ी आती है, याद रखिएगा। कौन सी, बोले सर छत्तीसगढ़ी, ठीक है। उसके बाद आपका पश्चिमी हिंदी से क्या क्या आता है, तो बोले सर पश्चिमी हिंदी से आपकी खड़ी बोली आती है, ध्यान रखिएगा। कौन सी, खड़ी बोली। खड़ी बोली को किस नाम से जाना जाता है, बोले सर खड़ी बोली को कौरवी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद कौन सी निकलती, बोले सर उसके बाद आपकी हरियाणवी भी यहीं से निकलती है। क्या कहेंगे, कहेंगे सर हरियाणवी भी यहीं से निकलती है, हरियाणवी। हरियाणवी ध्यान रखिएगा, जिसको हम बांगरू के नाम से जानते हैं। किस नाम से, बोले सर जिसको हम बांगरू के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपकी यहीं से क्या निकलती, बोले सर यहीं से आपकी कन्नौजी निकलती है, कन्नौजी। और यहीं से आपकी क्या निकलती, बोले सर यहीं से आपकी बुंदेली निकलती है, बुंदेली। और यहीं से आपकी ब्रजभाषा निकलती है, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी हिंदी की 5 उपबोलियां हैं। कितनी उपबोलियां हैं, बोले सर 5 उपबोली हैं। अच्छा, भोजपुरी आपकी कहां से आती है, तो बोले सर ये जो भोजपुरी है ये आपकी कहां से निकलती है, बोले सर ये आपकी बिहारी हिंदी से निकलती है। कहां से, बिहारी हिंदी से निकलती है। बिहारी हिंदी से केवल भोजपुरी नहीं, बिहारी हिंदी से आपकी एक तो मगही निकलेगी, क्या बोलेंगे, मगही निकलेगी। बिहारी हिंदी से आपकी एक मैथिली भी निकलती है, ठीक है ना। उसके बाद इधर जब आओगे, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, इधर आओगे तो क्या निकलेगी, बोले सर भोजपुरी निकलेगी। अब देखिए ध्यान से समझेंगे सभी, भोजपुरी आपकी पश्चिमी हिंदी है और पश्चिमी बिहारी है, और पूर्वी बिहारी मगही और मैथिली है। खड़ी बोली आपकी पश्चिमी हिंदी में आती है, ये बात सही है। पूर्वी हिंदी में मैंने आपको बताया अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। अर्थात आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बोले सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। यही क्या है, बोलो सर यही आपका गलत है। बोलो क्लियर हुआ सभी को। आगे बढ़ेंगे, कह रहा निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताएंगे सभी लोग। पानी देवा नाम न लेवा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कोई बताएगा मुझे। तो अपमानित करना, अपमानित करना मतलब पगड़ी उछालना। क्या बोलेंगे, अपमानित करने का मतलब क्या होगा, बोलो सर पगड़ी उछालना। इसके लिए मुहावरा क्या आएगा, कहेंगे सर इसके लिए मुहावरा आ जाएगा पगड़ी उछालना आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वंश का बिल्कुल नाश हो जाना, दखल देना। तो दखल देना मतलब क्या हो जाएगा, दाल भात में मूसलचंद। दाल भात में इसके लिए लोकोक्ति आएगी, दाल भात में मूसलचंद, मूसलचंद, ठीक है। किसी की बात में दखल देना। नष्ट कर देना मतलब नामो निशान, ईंट से ईंट बजाना कह सकते हैं। वंश का बिल्कुल नाश हो जाना, ये क्या हो जाएगा, बोलो सर पानी देवा नाम ना लेवा, सबसे सटीक आंसर कर देंगे। एक बार सभी लोग कमेंट करेगा, क्या सभी को समझ में आ रहा है, कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सभी लोग कमेंट करेंगे, जितने लोग भी हैं सभी का लल्लन टॉप आंसर आना चाहिए। ओके जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इसमें आपको बताना है कौन सा सर्वनाम होगा, बताएंगे। अब देखिए पूरा सर्वनाम मैं बता चुका हूं कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सर्वनाम के भेद कितने, तो आप क्या कहोगे, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा। 4 भेद आपके यहां पे लिखे हुए। तो संबंधवाचक में ऐसे शब्द मिलेंगे, जो करोगे सो भरोगे, जो सो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे देखने को। जब तब ऐसे शब्द मिलेंगे, जब तब, ठीक है ना, जब तब, यहां वहां, ऐसे करके। पुरुषवाचक सर्वनाम के आपके 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा, बोले सर एक होता है आपका उत्तम पुरुष, एक कौन सा होता है, बोले सर एक होता है आपका मध्यम पुरुष, और एक कौन सा होता है, बोले सर एक होता है आपका अन्य पुरुष, ठीक है। अब देखिए उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा, कहीं पे ऐसे शब्द आ जाए, मैं आ जाए, हम आ जाए और हमें आ जाए, ऐसे शब्द मिलेंगे तो ये उत्तम पुरुष कहे जाएंगे। कहीं पे भी अगर तू आ जाए, छोटा है, तुम आ जाए, क्या बोलेंगे, तू आ जाए, तुम आ जाए, तुम्हें आ जाए, तुम्हें आ जाए, आदरणीय है कोई तो आप आ जाए, ठीक है ना, ये किस में आएंगे, मध्यम पुरुष में। अन्य पुरुष में वो हो गया,
वे हो गए, वह हो गया, ठीक है ना, उस हो गया, उसका हो गया, उसकी हो गई, उसकी, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम में जहां पे निश्चितता बताई जाए, जैसे आपने कहा यह है, ठीक है, यह कलम है, वह पुस्तक है, वे कुर्सियां हैं, वो मेज है, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको। निजवाचक में क्या होता है बोलो सर? निजवाचक में जब करता कोई भी काम अपने द्वारा करता है, स्वयं द्वारा करता है, आपने कहा अपने आप, आपने कहा स्वयं, आपने कह दिया खुद, खुद आपने कह दिया स्वतः, ऐसे शब्द आपको जहां भी मिल जाए वो क्या कहलाते हैं? निजवाचक कहलाते हैं। तो वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, यहां क्या हो जाएगा बोलो सर? यहां पे आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बोलेंगे एक बार सभी लोग, क्या एक्सप्लेनेशन सही है या एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए? बता दीजिएगा मुझे कमेंट करके, जितने लोग भी हो, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, कह रहा तुलसीकृत विनय पत्रिका की जो भाषा है वो कौन सी है बताइएगा? अवधी है, भोजपुरी है, खड़ी बोली है या ब्रज भाषा है? अब देखिए ये तुलसीकृत, तुलसी की कई सारी रचनाएं हैं, जैसे आप देखोगे रामचरितमानस है, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर रामचरितमानस, रामचरितमानस हो गई आपकी, रामलला नाचू हो गई, रामलला नाचू, रामलला नाचू हो गई, ठीक है ना। जानकी मंगल हो गई, नाचू जानकी मंगल हो गई, जानकी मंगल। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर पार्वती मंगल है, पार्वती मंगल है, ठीक है ना, पार्वती मंगल है। जो तुलसी जी की भाषा है, जो तुलसी जी की भाषा है वो कौन सी है? बोल सर इनकी अवधी भाषा है, याद रखिएगा। कौन सी भाषा है? अवधी। लेकिन यहां पे अगर कभी भी आपसे पूछे कि भैया विनय पत्रिका किसमें लिखी गई है, तो ये आपकी ब्रज भाषा में लिखी गई है, याद रखिएगा। किसमें लिखी गई है? बोले सर ब्रज भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? कोई मुझे बताएगा क्या? सौरसैनी से, पैसाची से, मागधी से या ब्राचट से? ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जब हम बात करते हैं अपभ्रंश की, किसकी बात करते हैं? जब हम अपभ्रंश भाषा की बात करते हैं तो अपभ्रंश भाषा से करीब करीब 7 आपकी बोलियां, 7 भाषाएं निकलती हैं, जिसमें आपकी एक कौन सी है? बोले सर सौरसैनी है। उसके बाद कौन सी है? बोले सर पैसाची है। पैसाची के बाद बोलेंगे कौन सी है? हाँ 1 मिनट दीजिएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिएगा सभी लोग, पैसाची के बाद क्या बोलेंगे? कहेंगे सर आपकी मागधी है, ब्राचट है। उसके बाद क्या आ जाएगी? बोले सर यहीं पे आपकी अर्धमागधी आ जाएगी। क्या कहेंगे? अर्धमागधी आ जाएगी, अर्धमागधी। अर्धमागधी के बाद कौन सी आ जाएगी? बोले सर खस आ जाएगी। खस के बाद कौन सी आ जाएगी? बोले सर महाराष्ट्री आ जाएगी। क्या कहेंगे? महाराष्ट्री, महाराष्ट्री भाषा आ जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा, समझिएगा सभी लोग, कभी भी पूछे भैया महाराष्ट्री से कौन सी निकली है, तो बोले सर मराठी निकली है। क्या कहेंगे? मराठी निकली है। अगर आपसे पूछे कि भैया खस किससे, खस से कौन सी निकली है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे भैया पहाड़ी हिंदी निकली है। ध्यान रखिएगा, पहाड़ी हिंदी, ठीक है। और पहाड़ी हिंदी के 2 भाग मिलते हैं आपको, एक आपकी भाषा बोली हो जाती है कुमाऊनी, एक कौन सी? एक कुमाऊनी हो जाती है, और एक कौन सी हो जाती है? बोले सर एक आपकी गढ़वाली हो जाती है। ध्यान रखिएगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, समझ में भी आएगा। अर्धमागधी की अगर मैं बात करूं तो अर्धमागधी से आपकी कौन सी निकलती? बोले सर अर्धमागधी से आपकी पूर्वी हिंदी निकलती है। कौन सी? कहेंगे सर पूर्वी हिंदी निकलती है। जहां से आपकी कौन कौन सी निकलेंगी? बोले सर जहां से आपकी एक तो अवधी निकलती है, यहां से अवधी निकलती है। अवधी के बाद आपकी बघेली, अभी मैंने आपको बताया बघेली, और बघेली के बाद आपकी यहीं से कौन सी निकलती है? बोले सर यहीं से आपकी छत्तीसगढ़ी निकलती है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाओ ब्राचट की बात करते हैं, तो ब्राचट से आपकी कौन सी निकलती? बोले सर ब्राचट से आपकी सिंधी निकलती है, ठीक है। मागधी से कौन सी निकलेगी? तो बोले सर मागधी से आपकी बिहारी हिंदी निकलती है। बिहारी के बाद आपकी बांग्ला भी यहीं से निकलती है, बांग्ला। बांग्ला के बाद आपकी असमिया भी यहीं से निकलती है, असमिया। असमिया के बाद आपकी उड़िया भी यहीं से निकलती है, याद रखिएगा, ठीक है। उड़िया, उड़ीसा वाली भाषा। पैसाची की अगर मैं बात करूं तो पैसाची से कौन सी निकलेगी? बोले सर पैसाची से आपकी लहंदा और पंजाबी निकलती है। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर लहंदा निकलेगी। लहंदा के बाद आपकी पंजाबी निकलेगी, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है? उसके बाद आता है आपकी कौन सी? बोले सर सौरसैनी। सौरसैनी से आपकी एक तो पश्चिमी हिंदी निकलती है, कौन सी? कहेंगे सर एक आपकी पश्चिमी हिंदी निकलती है, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, पश्चिमी हिंदी। उसके बाद आपकी राजस्थानी हिंदी निकलती है, यहां से राजस्थानी। राजस्थानी के बाद आपकी गुजराती भी यहीं से निकलती है। 100% एक क्वेश्चन यहां से बनेगा। तो यहां पे जो आपसे आंसर पूछ रहा है वो कौन सा पूछ रहा है? बोले सर ब्राचट। सिंधी कहां से निकली है? बोले सर सिंधी आपकी ब्राचट से निकली है। और इस सिंधी को 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, 21वां संविधान संशोधन, क्या बोलेंगे? संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? इसको उसमें जोड़ा गया था, संविधान में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। कब जोड़ा गया था? बोले सर संविधान में जोड़ा गया था, संविधान में जोड़ा गया था इसको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला कह रहा है कौरवी किस बोली को कहते हैं, जरा बताइएगा। अब देखिए समझिएगा,
यहां पे खड़ी बोली को क्या कहा जाता है, बोले सर खड़ी बोली को कौरवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहीं पे आपसे पूछे हरियाणवी को क्या कहा जाता है, हरियाणवी को, तो बोले सर हरियाणवी को बांगरू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, बोले सर बांगरू के नाम से जाना जाता है। यहीं पे आपसे पूछ ले जयपुरी को क्या कहा जाता है, जयपुरी भाषा को, तो बोले सर इसको हड़ौती के नाम से जाना जाता है। हड़ौती भी बोलते हैं इसको, हड़ौती, और क्या बोलेंगे, कहें सर डुडाड़ी भी कहा जाता है। क्या कहेंगे, इसको डुडाड़ी भी कहा जाता है, डुडाड़ी, डुडाड़ी भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा जयपुरी को। यहीं पे आपसे पूछे कि भैया काशिका किसे कहा जाता है, कोई बताएगा, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर काशिका किसे कहा जाता है, तो कहेंगे सर काशिका जो है ये आपकी बनारस की बोली है। क्या बोलेंगे, बनारस की बोली है, बनारस की जो बोली है उसे क्या कहा जाता है, बोले सर उसे काशिका कहा जाता है। काशी बनारस को बोलते हैं, और वहां जो बोली बोली जाती है भोजपुरी मुख्य, उसको क्या कहते हैं, काशिका कहते हैं। तो कौरवी को क्या कहा जाता है, बोले सर कौरवी आपकी खड़ी बोली है। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर, कह रहा पुराने चावल मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कोई बताएगा, आकांक्षी होगा, सातिर होगा, अनुभवी या घमंडी होगा। तो यहां कह रहा पुराने चावल है, पुराने चावल का मतलब क्या है भैया, इनको अनुभव है, इनके पास बहुत अनुभव है। ये कैसे हैं, बोले सर ये पुराने चावल है। एक एक शब्द को मेरे दोस्त बहुत ध्यान से समझते हुए चलेगा, क्योंकि ये सारी के सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलेंगे एक बार क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। ठीक है, अगला कह रहा व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा वह बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, नहीं यहां पे बड़ा नहीं आएगा, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर वह बहुत अच्छा खिलाड़ी। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद कह रहा माता जी का नाम, माता जी का मन गदगद हो गया, तो माता जी का मन कैसा हो गया, बोले सर गदगद, ऐसे बोलेंगे, यहां हलंत नहीं लगेगा, यहां पे गलती, गदगद ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, समय के साथ शब्द लोप हो जाते हैं, नहीं समय के साथ शब्दों का समय के साथ शब्दों का भी लोप हो जाता है, ये लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोलेंगे, भोपाल में अनेक क्या है, तालाब हैं, ये बात क्या हो जाएगी, बोलो सर ये बात आपकी सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर, अगला कह रहा है सप्तऋषि में कौन सा समास है, कोई बताएगा, तो क्या कहेंगे, कहेंगे सर 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषियों का, क्या बोलेंगे, 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषियों का समूह क्या हो जाएगा, कहेंगे सर सप्तऋषि हो जाएगा। तो जहां पे पहला पद क्या हो, बोले सर जहां पे पहला पद संख्या हो वहां क्या होता है, तो कहेंगे सर वहां पे आपका हमेशा द्विगु समास होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, बोले सर राइट हो जाएगा। लेकिन यहीं पे कहता अगर चतुर्भुज, क्या कहता है, चतुर्भुज, तब आप क्या कहते हैं, 4 भुजाएं हैं जिनकी, 4 भुजाएं हैं जिनकी, तो ये क्या हो जाता है, बोले सर अर्थात कौन, तो कहेंगे सर अर्थात विष्णु जी। ये तीसरा अर्थ प्रधान था, यहां क्या हो जाता है, बोले सर यहां पे बहुव्रीहि समास हो जाता है। सपोज दैट ऑप्शन में बहुव्रीहि समास नहीं दिया होता, तब आप इसको क्या कर देते, तब द्विगु समास कर देते, तो ऐसे बनता 4 भुजाओं का समाहार, क्या बोलते, 4 भुजाओं का समाहार कह देते, तब ये क्या हो जाता, बोलते तब ये आपका द्विगु समास हो जाता। ध्यान रखिएगा, यदि बहुव्रीहि समास ऑप्शन में नहीं होता तब। बोलो क्लियर हो रहा है क्या सभी को, आगे बढ़ेंगे। कह रहा किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, आपको बताना है। अब इसको समझिएगा, क्या बोलेंगे, कहीं सर जब इसको तोड़ेंगे निकलेगा यहां से धर्म से भ्रष्ट निकलेगा, यहां पे से विभक्ति निकल रही है, ये कौन सा हो गया, बोले सर ये अपादान तत्पुरुष हो गया, अपादान क्या हो जाएगा, बोले सर अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा आराम कुर्सी, इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोले सर ये आया था यूपी कांस्टेबल में, एग्जाम वाला जो आपका भी एग्जाम होना है उसमें आया था, ये आराम के लिए कुर्सी कर देंगे। ठीक है, आराम के लिए कुर्सी कर देंगे, तो यहां के लिए विभक्ति निकल रही है, ये किसका हो गया, बोले सर ये आपका संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। क्या होगा, बोले सर संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, डाउट नहीं छोड़ूंगा मैं, टेंशन मत लेना। अच्छा, उसके बाद इसको जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या निकलेगा, बोले सर शरण को आगत, क्या कहेंगे, शरण को आगत मतलब शरण को आया हुआ, तो यहाँ पे को विभक्ति निकल रही है, क्या हो जाएगा, बोले सर ये कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, क्या होगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। तो इनमें सब में क्या है, कर्म आपका तत्पुरुष समास है। इसको जब तोड़ेंगे हर घड़ी, ये क्या हो जाएगा, बोले सर हर घड़ी अर्थात प्रत्येक घड़ी की बात कर रहा है, हर घड़ी मतलब प्रत्येक समय की बात कर रहा है, प्रत्येक समय, हर एक समय, हर, तो यहाँ पे हर क्या आ गया, बोले सर हर आपका अव्यय आ गया, ये क्या है, अव्यय है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोले सर यहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, कौन सा होगा, बोले सर यहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, याद रखिएगा।
ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा, अच्छे से पढ़ते हुए चलिएगा। अब वही भाव समास में पहला पद या तो उपसर्ग आपको देखने को मिलेगा, अगर उपसर्ग नहीं है तो पहला पद आपको अव्यय देखने को मिलेगा, और या फिर शब्द की आवृत्ति आपको देखने को मिलेगी। शब्द की आवृत्ति मतलब शब्द की रिपीटेशन, जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, बातों बात, धड़ाधड़, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बोले सर राइट हो जाएगा। बोलेंगे एक बार समझ आ रहा है सभी को, क्लियर हो रहा है? अगला देखेंगे, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय नहीं है आपको बताना है, जिसमें संबंध सूचक अव्यय नहीं है। अब देखिए इसकी आपको मैंने कुछ ट्रिक बताई थी। पहली ट्रिक ध्यान रखिएगा कि कभी भी संज्ञा या संज्ञा के बीच में, संज्ञा सर्वनाम के बीच में, तो संज्ञा या सर्वनाम के बीच में या संज्ञा के बीच में कोई अव्यय शब्द अगर आता है, क्या आता है? कोई अव्यय शब्द आता है तो वो क्या कहलाता है? बोले सर वो संबंध बोधक अव्यय कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये कौन सा हो गया? बोले सर ये संबंध बोधक अव्यय हो गया। या फिर आपको ऐसे देखने को मिलेगा के बिना, कैसे देखने को मिलेगा? के बिना ऐसे मिल जाएगा, के साथ ऐसे मिल जाएगा, के साथ, ठीक है ना। या फिर से पहले ऐसे देखने को मिलेगा, से पहले, ठीक है, से पहले, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, वहां संबंध सूचक आपका या संबंध बोधक अव्यय होता है। अब देखो ध्यान से समझिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनी, सुनो, तो यहां पे ये सुनो क्या हो गया? बोलो सर क्रिया हो गया, या सुनी क्या हो गया? क्रिया हो गया। और कैसे सुनी इससे पूछो तो कह रहा ध्यान से सुनी। यहां पे ये जो ध्यान से शब्द है ये क्या बनेगा? बोलो सर यहां पे आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण बन जाएगा। जहां पे क्रिया के होने का तरीका या ढंग बताया जाए वहां क्या होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, याद रखिएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आज पूरा हम लोग फुल लेंथ करेंगे, बाकी टॉपिक वाइज तो आपका चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है पूजा से पहले स्नान करना चाहिए। अब से पहले यहां क्या कह रहा है? पूजा से पहले, तो देखो यहां से पहले आ गया, के पीछे आ गया, और उसके बाद के बिना आ गया, तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए? बोलो सर ये तीनों के तीनों आपके संबंध सूचक अव्यय हो गए। ए वाला क्या हो गया? बोलो सर ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। यही आपका आंसर है। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताएंगे सभी लोग कमेंट करके। आगे बढ़िएगा, कह रहा इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है आपको बताना है। इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है? अब देखिए दंत क्या है? बोलो सर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? दांत होता है। मृत्यु का क्या होता है? बोलो सर मृत्यु मतलब मरण हो गया आपका, ठीक है ना। और सॉरी, मृत्यु का मतलब मौत होगा, मरण नहीं होगा, माफ कीजिएगा, मौत हो जाएगा, ये तद्भव हो गया। तो ये तद्भव शब्द लिख रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। मत्स्य का क्या होता है? बोले सर मत्स्य का मछली हो जाता है। बचा कौन सा? बोले सर कंधा। कंधा क्या है? कहेंगे सर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? बोले सर स्कंद होता है। क्या होता है? स्कंद होता है, स्कंद, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कभी भी आपसे पूछा जाए थाली का तत्सम क्या होगा तो आप क्या कहोगे? थाली का तत्सम स्थाली होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। थाली का तत्सम क्या हो जाएगा? स्थाली हो जाएगा। ग्राहक का तत्सम क्या हो जाएगा? बोलो सर ग्राहक हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दातून, दातून किसने किसने की है? दातून जो आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, साउथ में ऐसे ऐसे एक टहनी तोड़ के पेड़ की और दातून करने लगते थे, तो दातून को क्या कहा जाता है? बोलो सर दंत धावन कहा जाता है। क्या बोलेंगे? दंत धावन कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना है सभी को। आपसे पूछे कि भैया सवा को क्या कहा जाता है, जैसे कह दिया आपने सवा, तो सवा को सपाद कहा जाता है। क्या बोलेंगे? सपाद कहा जाता है। तो यहाँ पे जो डी वाला आंसर है वो आपका क्या बन जाएगा? राइट बन जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। कह रहा वधुर्मिका संधि विच्छेद क्या होगा, बताइएगा। देखिए मैंने आपको बताया था इसमें कौन सी संधि है। बोलो सर यहाँ पे आपकी दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है? कहेंगे सर दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि में या तो बड़ा आ जाता है, या तो बड़ी मिलेगा बीच में आपको, बड़ा ऊ मिलेगा, या केवल री मिलेगा। तो यहाँ पे जो संधि हुई है वो कौन सा नियम है? बोले सर यहाँ पे आपका तीसरा नियम है। और तीसरा नियम कहता है कि ऊ और ऊ का योग कभी भी ऊ और ऊ के साथ में अगर होता है, ठीक है, तो यहाँ क्या बनता है? बोले सर बड़ा ऊ ही बनता है, मतलब जिसकी मात्रा ये वाली है। अब इसका पोस्टमार्टम करेंगे कैसे? इसका विच्छेद करेंगे। क्या लिखा है? बोले सर वधुर में लिखा है, ठीक है। संधि करने का तरीका होता है, ध्यान रखिएगा, तरीका समझाता हूं। इसको जब तोड़ोगे तो यहां से क्या निकलेगा? वध निकलेगा। संधि यहां पे हो रही, हलंत लगाएंगे, यहां से बड़ा ऊ को निकाल देंगे बाहर, इधर जो बचा है उसको ऐसे ही लिख दीजिएगा, ठीक है। ध्यान से समझेंगे सभी। ये ऊ कब बना होगा? बोले सर ऊ बना होगा, इधर ऊ और ऊ में से कोई एक रहा होगा, उसके बाद इधर भी ऊ और ऊ में से कोई एक रहा होगा। और आपने अगर अच्छे से संधि पढ़ी है एनसीईआरटी से, नहीं पढ़ी होगी, अगर पढ़ी नहीं है तो पढ़ लीजिएगा मेरे साथ में, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो तरीका यही होता है संधि करने का। जब संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों तरफ मूल शब्द अर्थात सार्थक शब्द होता है, ध्यान रखिएगा। इसको इधर ले जाएंगे, क्या बनेगा? बोलो सर वधु बनेगा,
एक भाई एक से बड़ा ऊ लग जाएगा, ये वाला नहीं लगेगा, वधु बन जाएगा। और इसके साथ क्या बन जाएगा बोलो सर, ऊर्मी बनेगा। क्या बनेगा कहेंगे सर, ऊर्मी बनेगा। तो क्या प्राप्त होगा बोलो सर, वधु धन ऊर्मी प्राप्त होगा। देखो कहीं पे लिखा है क्या, वधु धन ऊर्मी लिखा है, बोलो सर ये वाला लिखा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बोलो सर, बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। कैसे किया, ये तरीका आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से अगर आप करोगे तो कभी भी आपकी संधि गलत नहीं होगी। अगर कोई संधि में अपवाद है तो उसको तुरंत बाहर निकाल दोगे आप। क्लियर हुआ सभी को, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है आपको बताना। एकदम आसान क्वेश्चन है। कहोगे सर तिल काले हैं, विशेषण लगा दिया। छाछ खट्टा है, काढ़ा पिया सॉरी काढ़ा कैसा है, कड़वा है। टेसू, ये आपका टेसू पलास वाला हो गया। तो देखो तिल, काढ़ा और टेसू ये तीनों के तीनों क्या है बोले सर, पुल्लिंग शब्द है। लेकिन छाछ पी गई, छाछ खट्टी है, खट्टा नहीं होगा। छाछ क्या है बोले सर, छाछ खट्टी है, ऐसे कहेंगे। छाछ खट्टी है, मीठी है। तो बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यही क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी सब के सब क्या है बोले सर, बाकी सब के सब पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा। क्लियर हुआ, आगे देखेंगे। अगम का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। अब देखिए सक्षम का क्या होता है बोले सर, सक्षम का अक्षम होता है। अधम का क्या होता है कहेंगे सर, अधम का उत्तम हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है, निर्गम। तो निर्गम हटा दीजिए, यहां क्या बोलेंगे कहेंगे सर, अगम का सुगम हो जाएगा। अगम का मतलब जहां जाया ना जा सके, सुगम का मतलब हो गया जहां पे आप आसानी से पहुंच सकते हो। क्लियर हुआ सभी को, आगे देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से सुधाकर का किस शब्द का समानार्थी है। देखिए सुधाकर हो गया, हिमकर हो गया, ठीक है, ये सब किसके हैं बोले सर, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची, जिसको चंद्र भी बोलते हैं आप, जिसको हिमकर बोलते हो आप, मृगधर कहते हो। क्या कहोगे, मृगधर कहा जाता है। इसको मृगांक के नाम से भी जाना जाता है, मृगांक बोल देंगे। इसको क्या कहते हैं, आपका हिमकर भी कहा जाता है, लिख दिया है मैंने। इसको निशाकर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे कहेंगे सर, इसको निशाकर भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। निशाकर कहा जाता है, निशाकर, ठीक है। इसको विधु भी बोला जाता है, विधु बोल दोगे, विधु, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, विधु बोल दोगे, ठीक है। चंद्र बोला जाता है, द्विज भी कहा जाता है, इसको द्विज बोल दोगे इसको, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आ जाओ, द्विज हो गया, सारे नाम हो गए ना, हाँ चलिए। अब देखिए धरती की अगर मैं बात करूं तो धरती मेरी माँ है, सुना ही होगा आपने, सुनील शेट्टी का डायलॉग है। धरती को क्या बोलते हैं, धरित्री बोला जाता है, धरती का तत्सम है धरित्री। पृथ्वी बोलते हैं, पृथ्वी। भू बोलते हैं, धरा बोलते हैं, धरा। अब यहां से नाम समझिएगा, मेदिनी कहा जाता है, वसुधा बोला जाता है, वसुधा। वसुंधरा बोला जाता है, क्या कहेंगे, वसुंधरा बोला जाता है, वसुंधरा बोल देंगे, ठीक है। और क्या बोलेंगे कहेंगे सर, रत्न गर्भा कहा जाता है, रत्न गर्भा बोल दीजिएगा, रत्न गर्भा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या कहेंगे, इसको मही के नाम से भी जाना जाता है। अचला बोला जाता है, अचला कह देंगे। अवन भी कहा जाता है, क्या कहेंगे सर, अवन कहा जाता है। ये धरती के पर्यायवाची हो गए, ठीक है। और हाँ चलिए अब देखिएगा यहाँ पे और भी होते हैं कई सारे। चांद का मैंने बता दिया। हवा का क्या होता है बोलो सर, हवा को वायु कहा जाता है, पवन बोला जाता है, पवमान बोला जाता है, पवमान बोल देंगे। समीर बोलते हैं, समीरण कहा जाता है, क्या कहेंगे, समीरण बोला जाता है, याद रखिएगा। मारुत कहा जाता है, मारुत याद रखेंगे, ठीक है ना। ये सारे शब्द आपको याद रखना है। अनिल बोला जाता है, अनिल कह देंगे। चलिए रात का पर्यायवाची इधर लिख देता हूं। रात को क्या बोलते हैं कहेंगे सर, रात को रात्रि बोला जाता है। रात को निशा भी कहा जाता है, निशा। अच्छा यहाँ पे शशि याद रखिएगा, शशि बोलते हैं इसको, चंद्रमा को। और शशधर भी बोला जाता है चंद्रमा को। क्या बोलते हैं कहेंगे सर, इसको शशधर के नाम से भी जाना जाता है, शशधर कहा जाता है। एक एक एक्सप्लेन करूंगा, परेशान मत होइएगा। निशा बोलते हैं इसको। इसको और क्या बोलेंगे कहेंगे सर, यामा कहा जाता है, यामा। यामिनी के नाम से भी जाना जाता है, इसको क्या कहेंगे, यामिनी कहा जाता है। ध्यान से समझते हुए चलेगा सभी लोग, ठीक है। तमिश्रा भी बोला जाता है, तमिश्रा बोल देंगे, तमिश्रा। ऐसे लिखोगे तभी याद होगा मेरे साथ में। और क्या कहेंगे सर, इसको विभावरी बोला जाता है। विभावरी का मतलब होता है तारों भरी रात, ठीक है। निशीथ का मतलब होता है मध्य रात्रि का समय। और तमिश्रा का मतलब होता है अंधकार वाली रात। सरवरी का मतलब होता है चांदनी वाली रात, सरवरी बोलेंगे, ठीक है ना। रजनी बोल देंगे, रजनी। रैन भी कहा जाता है, रैन। तो ये सब किसके हो गए, ये सब रात के पर्यायवाची हो गए। एक नाम और है क्षणदा, और याद रखिएगा, इसमें से कोई भी पूछ लेगा। क्लियर है, एक्सप्लेनेशन सही है, बताइएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बोलो सर, बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। बोलेंगे एक बार समझ आया, फिर मैं कह रहा हूं उतना मैं फ्री में दे दूंगा जितना लोग पेड में भी आपको नहीं दे पाएंगे। मैं अपना काम आप करूंगा मतलब अपने आप करूंगा। तो जहां भी मैंने क्या कहा था, जहां भी अपने आप आ जाए, स्वयं आ जाए, खुद आ जाए, स्वतः आ जाए, वहां क्या होता है बोलो सर, वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा,
और राइट हो जाएगा। बोलेंगे एक बार क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है बताइएगा। तो सिंह को क्या बोलेंगे, शेर कहा जाता है, नाहर बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, केहरी कहा जाता है, केसरी बोला जाता है, क्या कहेंगे कैंसर, इसको केसरी भी बोला जाता है, ठीक है ना। इसको व्याघ्र बोलते हैं, व्याघ्र याद रखिएगा। पंचानन भी कहा जाता है, पंचानन बोल देंगे इसको। इसको मृगेंद्र कहा जाता है, मृगेंद्र, मृगेंद्र बोल देंगे। मृगराय कहा जाता है, मृगराय, मृगराय। और क्या बोलेंगे कैंसर, मृगराज भी बोला जाता है, मृगराज बोल देंगे इसको। मृगारी भी कहा जाता है, मृगारी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। केसरी, केहरी, नाहर, व्याघ्र, पंचानन, सिंह, ये सब किसके हो गए, बोलो सर ये सब आपके शेर के पर्यायवाची हो गए। तो यहाँ पे अंतक भी बोलते हैं इसको, मृगांक भी कहा जाता है, पंचानन भी कहा जाता है, नहीं मृगांक नहीं, क्या कह रहा हूं मैं, माफ कीजिएगा। मृगांक तो चंद्रमा को कहा जाता है, किसको, चंद्रमा को, ठीक है। पंचानन बोलेंगे यहाँ पे, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अंतक किसे कहा जाता है, बोलो सर अंतक का मतलब होता है अंत करने वाला, अर्थात यमराज को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, यमराज को बोला जाता है। ध्यान रखिएगा। इनका एक नाम और है, इनको जीवनपति कहा जाता है, जीवनपति। सूर्य के पुत्र है, इनको सूर्य सुत भी कहा जाता है, सूर्य सुत बोलते हैं। दंडधर भी बोला जाता है, इनको क्या कहेंगे, दंडधर भी कहा जाता है, इनको काल भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, सिंदूर किसे बोलते हैं, बोलो सर सिंदूर हाथी को कहते हैं, हाथी को कहते हैं, जिसको हम लोग हस्ती के नाम से या हस्ती के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कुंजर कहते हैं, कुंजर याद रखिएगा, जिसको हम लोग मतंग बोलते हैं, इसको मदकल भी कहा जाता है, क्या कहेंगे, मदकल बोला जाता है, याद रखिएगा। इसको कुंभी भी कहा जाता है, कुंभा बोलते हैं, कुंभा। दंती बोलते हैं इसको, दंती बोलेंगे, करी बोलेंगे। नाग बोला जाता है, नाग। गयंद कहा जाता है, गयंद याद रखिएगा। तो ये सब किसके हैं, बोले सर ये सब हाथी के पर्यायवाची हैं। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। एक बार बोलेंगे सभी लोग, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना पीडीएफ में दे दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिएगा। कह रहा आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहां भी भिजवा दिया कीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार बताइए। तो दूध की क्या बता रहा है, इतना दूध। अब एग्जैक्ट नहीं बता रहा है कितना, वैसे तो ये परिमाणवाचक विशेषण है, लेकिन यहां एग्जैक्ट नहीं बता रहा है। इसका मतलब ये क्या बता रहा है, अनिश्चितता की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, यहां पे अनिश्चितता की बात कर रहा है, अनिश्चितता की। इसलिए यहां क्या बोल देंगे, यहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में 4 शब्द याद रखिएगा। एक तो आपको कुछ याद रखना है, किसी याद रखना है, कोई याद रखना है, कोई बुला रहा है, ठीक है ना, और किन्हीं आपको याद रखना है। ऐसे शब्द बस 4 याद रखने हैं, आप समझ जाओगे। क्लियर हुआ सभी को, आगे देखेंगे। कह रहा पत्र शब्द का अनेकार्थी क्या होगा, कोई बताएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग स्पीड में। पत्र का अनेकार्थी शब्द क्या होता है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। कह रहा पत्र दिया हुआ है, पत्र, ठीक है। पत्र का अनेकार्थी क्या होगा, बोलो सर पत्र का अनेकार्थी पन्ना भी बोलते, पन्ना समझते हो, जो पेज होता है ना, उसको भी बोला जाता है पेज। पत्र का मतलब चिट्ठी भी होता है, चिट्ठी। पत्र मतलब पाती भी हो गया, पाती। पत्र का मतलब पंख भी होता है, ध्यान रखिएगा। क्या बोलेंगे, इसका मतलब पंख भी होता है, ध्यान रखिएगा। पत्र का मतलब पत्ता भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, पत्र शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह कौन सा है, पवित्र है, पन्ना है, पत्ता, चिट्ठी, पंख। आंसर कौन सा होगा, बोलो सर आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत कोई डाउट है तो बताइएगा। कभी कभार जैसे पूछ लेता है सारंग का मतलब क्या होगा, जरा बताइएगा। तो कहेंगे सर सारंग के कई सारे मतलब होते हैं। सारंग का मतलब स्त्री भी होता है, सारंग का मतलब स्त्री का आंचल भी होता है, सारंग का मतलब दीपक भी होता है, सारंग का मतलब हवा भी होता है, सारंग का मतलब मोर भी होता है, सारंग का मतलब घोड़ा भी होता है, सारंग का मतलब जल भी होता है, सारंग का मतलब भौरा भी होता है, भौरा। सारंग का मतलब शेर भी होता है, सारंग का मतलब सर्प भी होता है, सारंग का मतलब कामदेव भी होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अनेकार्थी शब्द बोलते हैं मतलब एक शब्द में कई सारे अर्थ हैं। रस के अवयवों की संख्या कितनी है, कोई बताएगा। ये तो आपको पता है भैया, कौन कौन से, बोले सर एक होता है आपका स्थायी भाव, स्थायी भाव। भरत मुनि के अनुसार 3 होती है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार, अनुसार कितनी होती है, तो क्या सर भरत मुनि के अनुसार, अनुसार 3 होती है, वैसे 4 होती है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, अनुभाव, और क्या बोलेंगे कैंसर संचारी भाव।
संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? बोलो सर संचारी भाव जिनको व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है 33 होती है। अनुभाव क्या होते हैं? बोलो सर ये आपकी शारीरिक चेष्टाएं होती है। क्या बोलेंगे? शारीरिक चेष्टाएं, ये शारीरिक चेष्टाएं होती हैं। और ये जो शारीरिक चेष्टाएं हैं ये 4 प्रकार की होती हैं, याद रखिएगा। कौन कौन सी? तो एक होती है कायिक, जो जानबूझकर हरकत चेष्टा की जाती है। दूसरी होती है आपकी सात्विक, जो अपने आप हरकत हो जाती है, चेष्टा हो जाती है। तीसरी आपकी होती है वाचिक, क्या बोलेंगे? वाचिक या मानसिक कहा जाता है। और उसके बाद छठवीं होती है आहार्य बोलते हैं, याद रखिएगा। क्लियर? विभाव आपके 2 प्रकार के होते हैं। विभाव को क्या कहते हैं? बोलो सर इनको कहा जाता है जागृत करने वाले तत्व हैं। ये क्या है? जागृत और तीव्र करने वाले तत्व। करने वाले तत्व किसको तीव्र करते हैं ये? तो बोलो सर ये स्थायी भाव को तीव्र करते हैं। स्थायी भाव को तीव्र करने वाले तत्व होते हैं, याद रखिएगा। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका आलम्बन, एक क्या होता है? माफ कीजिएगा, बोलेंगे सर एक आलम्बन होता है, आलम्बन। और दूसरा क्या होता है? बोलो सर दूसरा आपका उद्दीपन होता है। आलम्बन क्या करता है? तीव्र करता है, सॉरी आलम्बन जगाता है स्थायी भाव को, और उद्दीपन क्या करता है? तीव्र करता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? बोलो सर 4 होते हैं। बी वाले को याद रखिएगा। क्लियर? बोलेंगे सभी समझ में आया क्या? क्वेश्चन कह रहा हास्य शब्द का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, थोड़ा सा स्पीड में, जितनी स्पीड है, हाँ सारी स्पीड बता दो भैया, थोड़ा जल्दी से स्पीड में कमेंट करिएगा। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे हास्य है, हरास है, यहाँ पे हास्य का रुदन हो जाएगा। हास्य का रुदन, हंसी का रोना हो जाएगा। ठीक है? हस्त का, भाई हस्त मतलब हाथ हो गया, हस्त का पैर कर दीजिएगा, मतलब पाद कर दीजिएगा, पैर हो जाएगा, पाद मतलब पैर होता है। वृद्धि का क्या हो जाएगा? बोलो सर वृद्धि का कमी, मतलब हरास हो जाएगा। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? हाँ। अगर आपसे पूछता विकास का विलोम क्या होगा, तो आप क्या कहते? विकास का विलोम भी हरास होता है, ध्यान रखेंगे। कह रहा परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है, जरा बताइएगा। तो मैंने आपको बता रखा है, परिवार हो गया, सभा है, समिति है, परिवार है, सभा है, समिति है, कुटुंब है, कुटुंब, कुंज है, कुंज, क्या कहेंगे? कहेंगे सर कुंज है, पंचायत है, पंचायत, ठीक है, सेना, पुलिस, पुलिस, भीड़, बाजार, बाजार, मेला, कक्षा, ये सब कौन सी संज्ञा है? ये सब की सब समूहवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं? बोलो सर 2 उपभेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। 2 उपभेद कौन कौन से? तो बोलो सर एक को कहा जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा, एक को क्या कहा जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। और दूसरे को क्या कहा जाता है? बोलो सर दूसरे को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। समूहवाचक संज्ञा। तो ये जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा है, ये किसके भेद हैं? बोलो सर ये जातिवाचक से ही निकले हैं, अर्थात जातिवाचक का ही भेद है, ध्यान रखिएगा। कह रहा निम्न में से कौन सा विकल्प तत्सम और तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है? पाषाण का पाहन, रात्रि का निशा, सूकर का सुअर, नृत्य का नाच। तो बोलो सर नृत्य का नाच होता है, सही है। रात्रि का, अच्छा कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहे हैं ना? हाँ, सूकर का सुअर होता है, पाषाण का पाहन होता है। अब देखिए रात्रि का निशा नहीं होता, रात्रि का तद्भव क्या होता है? बोलो सर रात होता है, अर्थात बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बाकी तो सबके सब ही है, बी वाला ही गलत है। क्लियर? अगला देखेंगे, कह रहा उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया। वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है बताइएगा। ध्यान से समझेंगे सभी लोग, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाऊंगा। जो एक्सप्लेनेशन से पढ़ना चाहता है उसका स्वागत है मेरे भाई, और जो नहीं पढ़ना चाहता है तो वो कोई दिक्कत नहीं, जा सकता है। स्पीड सही रहेगी, ऐसी रहेगी। बाकी फुल्ली एक्सप्लेनेशन पढ़ाऊंगा। हो सकता है, मुझे लगता है भूल गए होंगे या कुछ लोग नए होंगे, जो ये ट्रिक जानना जरूरी है। ठीक है? देखिए कृतवाच्य आपको कभी भी पहचानना हो, ध्यान रखिएगा। अगर कर्ता के साथ में ने विभक्ति लगी है तो 100% कृतवाच्य, और अगर कर्ता विभक्ति रहित है, मतलब कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं है। कर्ता क्या है? बोलो सर कर्ता विभक्ति रहित है। अगर कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य होगा। क्लियर? कर्मवाच्य की 2 कंडीशन होती हैं। पहला क्या होगा? कहेंगे सर पहला कर्ता होगा वाक्य में, कर्ता के साथ या तो से विभक्ति लगी होगी या के द्वारा विभक्ति लगी होगी। ठीक है? उसके बाद कर्म होगा, और कर्म के बाद क्या होगा? बोलो सर कर्म के बाद क्रिया होगी, मतलब सकर्मक क्रिया होगी, याद रखिएगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी? यहाँ पे कर्ता नहीं होगा, केवल यहाँ पे कर्म होगा, और कर्म के बाद क्या होगी? क्रिया होगी, सहायक क्रिया होगी या क्रिया विशेषण होगा, डजंट मैटर। कर्म के बाद क्रिया होगी, ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, भाववाच्य अभी बता दूंगा। यहाँ पे आओ, उस क्या है? बोलो सर कर्ता है। कर्ता के साथ क्या लगा है? बोलो सर के द्वारा विभक्ति लगी है, के द्वारा विभक्ति लगी है। ठीक है? उसके बाद कह रहा किसको? भाई को। भाई क्या हो गया? बोलो सर कर्म है। और पढ़ाया क्या हो गया? बोलो सर पढ़ाया क्रिया होगी। अब देखो यहाँ पे दूसरी कंडीशन समझिएगा। पहली कंडीशन कर्ता है,
कर्ता के साथ देखो के द्वारा लगा हुआ है, उसके बाद देखो कर्म लगा हुआ है, कर्म के बाद क्रिया है, अर्थात आंसर कौन सा हो गया आप लोग बताइएगा। तो बोलो सर आंसर आपका भाववाच्य हो गया, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर। अब इसको देख लो, सॉरी माफ कीजिएगा, कर्मवाच्य हो गया, सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखो भाववाच्य क्या कहलाता है। भाववाच्य ये कहता है कि भैया कर्ता होगा वाक्य में, ठीक है, ये पहली कंडीशन है, वाक्य में कर्ता होगा, कर्ता के साथ से विभक्ति होगी या के द्वारा विभक्ति होगी, लेकिन उसके बाद क्या होगी, केवल क्रिया होगी। मतलब कहने का है कि ये जो क्रिया होगी ये अकर्मक क्रिया होगी केवल, मतलब इसके साथ कर्म नहीं होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि भैया केवल अकर्मक क्रिया होगा, कर्म नहीं होगा। केवल अकर्मक क्रिया, क्रिया विशेषण वगैरह हो सकता है, लेकिन केवल क्या होगा, बोलो सर अकर्मक क्रिया होगी, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये दो कंडीशन आपकी होती है भाववाच्य पहचानने की। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आएगा आपके, सच बता रहा हूं। और एक क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में जूनियर असिस्टेंट में 100% आपको देखने को मिलेगा। कह रहा घड़ी संज्ञा का कौन सा रूप है, तो भैया घड़ी बहुत प्रकार की होती, कोई सोनाटा की पहनता है, कोई फास्ट्रैक की पहनता है, कोई वोल्ट की पहनता है, अभी वोल्ट आ गया, कोई सोनी की पहनता है, कोई तमाम घड़ियां हैं, कोई टाइटन की पहनता है। तो ये क्या हो जाएंगी, बोले सर ये आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। डी वाला आंसर याद रखिएगा। जाति का मतलब जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की समस्त जाति का बोध कराए। जैसे आपका शहर हो गया भैया, पहाड़ हो गया, पहाड़ है, ठीक है, मनुष्य है, मनुष्य है, पशु है, पशु, शेर है, शेर, गाय है, गाय, ठीक है ना, भैंस है, नदी है, आम है, ये सब क्या है, बोलो सर ये सब जातिवाचक संज्ञा है। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कह किस में ने परसर्ग का प्रयोग किया जाता है, किस बोली में, तो ये भी बता चुका हूं। जैसे आपने कहा आपने, तो आपने, तुमने, तुमने, हमने, हमने, ये सब किस में, ये सब खड़ी बोली में प्रयोग होते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जो खड़ी बोली है यही हमारी क्या है, बोलो सर यही हमारी मानक भाषा है। ये क्या है, बोलो सर मानक भाषा है। संविधान में जो मानक भाषा है वो अपनी खड़ी बोली ही है, ध्यान रखिए। कह रहा अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, जरा बताइएगा। अनंग किसका पर्यायवाची, बोलो सर ये कामदेव का पर्यायवाची होता है। इसको जब तोड़ोगे क्या निकलेगा, बोलो सर अन निकलेगा, हलंत लगाएंगे और यहां से क्या निकलेगा, अंग निकल के आएगा। अंग क्या है, बोलो सर अंग आपका मूल शब्द है, अंग क्या है, मूल शब्द है। और यहाँ पे अन क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगता है और अर्थ बदलता है, विशेषता लाता है या नया शब्द बनाता है। तो यहाँ पे अन उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को, आगे बढ़ेंगे। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, तो आज निजवाचक सर्वनाम बहुत सारे हो गए। तो मैंने आपको बताया था जहां भी आ जाए अपने आप, क्या आ जाए, अपने आप आ जाए, स्वयं आ जाए, खुद आ जाए, क्या बोलेंगे, खुद आ जाए, स्वतः आ जाए, तो वहां पे कौन सा सर्वनाम होता है, बोलो सर वहां पे हमेशा निजवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा नीलकंठ में कौन सा समास है बताइएगा। तो देखिए यहां वैसे तो दो समास होते हैं, एक कर्मधारय होगा, एक बहुव्रीहि होगा। जब बहुव्रीहि ऑप्शन में ना हो तब आप कर्मधारय को कर सकते हो, अन्यथा आपका कर्मधारय समास होगा। जैसे आपने कहा नीला है जिनका कंठ, क्या बोलेंगे, नीला है जिनका, जिनका कंठ, नीला है जिनका कंठ अर्थात कौन, नीला है जिनका कंठ अर्थात कौन, तो सर अर्थात शिव शंभु, काल भी उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का। तो सी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे शिव हो जाएगा, और सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास जहाँ पे विग्रह करने पर एक तीसरा अर्थ प्रधान होता है, वहां पे क्या कहलाता है, बहुव्रीहि समास कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। द्वंद्व समास में क्या होता है, बोलो सर दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे, ध्यान रखेंगे। और इसके तीन भेद होते हैं, कितने भेद होंगे, बोलो सर तीन भेद होते हैं, याद रखिएगा सभी लोग। वो तीन भेद कौन कौन से होते हैं, तो कहेंगे सर इतरेतर द्वंद्व होता है, इतरेतर द्वंद्व, और दूसरा कौन सा, समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, और तीसरा कौन सा होता है, बोलो सर तीसरा आपका वैकल्पिक द्वंद्व होता है, याद रखिएगा वैकल्पिक द्वंद्व होता है, ठीक है। चलिए द्विगु समास में पहला पद क्या होता है, पहला पद संख्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है, ध्यान रखिएगा संख्यावाची, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा तिमिर शब्द का पर्यायवाची है बताइएगा। तिमिर को क्या कहा जाता है, बोलो सर ये अंधेरे का पर्यायवाची, किसका है, ये अंधेरे का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा अंधेरा का पर्यायवाची है। ये जो है अंधकार का पर्यायवाची है, किसका है, बोलो सर ये अंधकार का पर्यायवाची है। ये तम का पर्यायवाची है, ये तमस का पर्यायवाची है। ये तिमिर का पर्यायवाची है, तिमिर का, तिमिर का। और ये तमिश्र बोलते हैं, अगर तमिश्र बोलेंगे तो किसका हो जाएगा, बोलो सर अंधकार का। तमिश्रा बोल देंगे तो किसका हो जाएगा, बोलो सर ये क्या बोलते हैं, रात्रि का पर्यायवाची। तो तमिश्र अंधकार का हो गया। आंसर कौन सा हो जाएगा, बोलो सर आंसर आपका बी वाला राइट हो गया। अगर मैं बात करूं किरण की, तो किरण को क्या बोला जाता है, बोलो सर किरण को रश्मि कहा जाता है।
किरण को क्या बोलेंगे, रश्मि बोलेंगे, और क्या कहते हैं इसको, मयूख कहा जाता है, मयूख बोल देंगे, ठीक है। अंशु बोला जाता है, अंशु बोल देंगे। किरण को अर्च भी कहा जाता है, अर्ची, ठीक है। किरण को कर भी बोला जाता है, याद रखिएगा, कर बोलते हैं। आभा बोलते हैं, क्या कहेंगे, आभा बोल देंगे। प्रभा बोल देंगे। ये सब किसके हैं, किरण के पर्यायवाची हैं। जो इसको दीप्ति भी बोला जाता है, दीप्ति क्या कहेंगे कैंसर, इसको दीप्ति भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। रात का मैं लिख चुका हूं, बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला कह रहा, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए और बताइए क्या होगा। वाक्यांश आ गया, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। सभी लोग इसका पोस्टमार्टम करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करेगा सभी लोग, चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे। पश्चाताप का मतलब क्या होता है, मतलब सर पछताना, क्या बोलेंगे, पछताना, पछताना, पश्चाताप हो गया भाई। प्रताड़ना, किसी को आप प्रताड़ित कर रहे हो। प्रायश्चित बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रायश्चित का मतलब क्या होता है, पाप करने के बाद या कोई गलती करने के बाद स्वयं को दंड देना, क्या कहलाता है, प्रायश्चित कहलाता है। सी आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करें और बताएं इसमें से तद्भव कौन सा होगा। देखिए हस्त दिया है, हस्त का मतलब क्या होता है, बोलो सर हस्त हाथ होता है, यह आपका क्या है, तद्भव है। हस्ती हो या हस्ती हो, ऐसे मिलेंगे शब्द आपको, इसका मतलब क्या होता है, हाथी होता है, ये हाथी का तत्सम है आपके। हीरक का तद्भव क्या हो जाएगा, बोलो सर हीरा हो जाएगा, हीरा। बचा कौन सा, हींग, हींग क्या है आपका, तद्भव शब्द है, सी आंसर राइट हो जाएगा। इसका तद्भव क्या होगा, बोलो सर इसका तद्भव हिंग, सॉरी तत्सम क्या होता है, हिंग होता है। ये क्या है, बोलो सर ये आपका तत्सम शब्द है। क्लियर, पूछा क्या था, तद्भव पूछा था, आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कह रहा है ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है बताइएगा। अब देखिए ओ कैसे बनता है, बोलो सर ओ आ और ई से मिलकर के, सॉरी आ और ऊ से मिलकर के बनता है। आ कहां से बोला जाता है, बोलो सर आ कंठ से बोला जाता है, ठीक है। आ कहां से बोला जा रहा है, बोलो सर आ कंठ से बोला जाता है। ऊ कहां से बोला जाता है, बोलो सर ऊ जो है ये ओष्ठ से बोला जाता है, ठीक है, ओष्ठ से बोलते हैं। और औ कहां से कैसे मिलता है, तो बोलो सर औ जो है वो आ और ओ से मिलकर के बनता है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया कैंसर, ये भी आपका वैसे ही बोला जाएगा। तो कंठ और तालव्य से, सॉरी कंठ और ओष्ठ से कौन सा बोला जाएगा, बोलो सर ये आपका कंठोष्ठ से बोला जाएगा, ठीक है। यहीं पे अगर आपसे पूछे ए किससे मिलकर के बनता है, तो आप क्या कहोगे, संयुक्त स्वर है। ए आपका आ और ई से मिलकर के बनता है, ठीक है, आ और ई से मिलकर के। आ कहां से बोला जा रहा है, बोलो सर कंठ से। ई कहां से बोला जा रहा है, बोलो सर ई तालव्य से बोला जा रहा है, तालु से बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ए किससे मिलकर के बनता है, तो बोलो सर आ और ए से मिलकर के बनता है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछे कि भैया ए और ए कहां से बोले जाएंगे, तो आप क्या कहोगे, ए और ए दंत, नहीं सॉरी दंत और ओष्ठ नहीं, ए और ए कहां से बोले जाएंगे, बोलो सर ये कंठ और ओष्ठ से बोले जाएंगे। कहां से, बोलो सर कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ, ओहो दंत, कंठ तालव्य, क्या बोलेंगे कहेंगे सर कंठ तालव्य से बोले जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। दंतोष्ठ से कौन सा बोला जाता है, जैसे ही आप बोलोगे वाह, बोलो भाई बोल के देखो, वाह बोलोगे वाह, तो ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ से टकरा गए, अर्थात वाह कहां से बोला जा रहा है, दंतोष्ठ से। मूर्धन्य से आपका एक तो री बोला जाता है, और उसके बाद जो आपका टा वर्ग है वो कहां से बोला जाता है, मूर्धन्य से। तालव्य से आपका कौन सा बोला जाता है, बोलो सर ई, और ई कहां से बोला जाएगा, तालव्य से। उसके बाद जो आपका चा वर्ग है वो कहां से बोला जाता है, तालव्य से। और जो या है वो भी आपका तालव्य से बोला जाता है, और एक ये वाला सा होता है ये भी आपका तालव्य से बोला जाता है, याद रखेगा। क्लियर, अगर याद करना है तो ऐसे याद करेगा, कंठ से के से के कंठ हो गया, टी से तालव्य हो गया, एम से मूर्धन्य हो गया, डी से दंत हो गया, ओ से ओष्ठ हो गया। उसके बाद कचट तप याद रखना है आपको, का वर्ग कचट तप, ठीक है, ये कचट तप याद रखना है, कचट तप, कचट तप। अब तो इसको कई लोग फॉलो करने लगे हैं, पहले मैंने ही इसका इजाद किया था, कचट तप मैंने सबसे पहले लाया था मैं। तो का से क्या हो जाएगा, बोल सर का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। कचट तप मतलब का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, और आपका पा वर्ग हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा आपका यहां से आ बोला जाता है कंठ से, और बड़ा आ बोला जाता है, और आपका क्या बोलते हैं, का वर्ग तो बोला ही जाता है। उसके बाद आपका यहाँ से हा भी बोला जाता है और विसर्ग भी बोला जाता है, ठीक है। हा को काकल्य भी कहा जाता है क्योंकि ये काकल्य से बोला जाता है। उसके बाद चा से कौन सा, तो बोलो सर चा से या बोला जाता है, और आपका सा बोला जाता है, ये वाला। उसके बाद टा से कौन सा, मूर्धन्य से कौन सा, मतलब ये टा वर्ग, वो सॉरी तालव्य से आपका ये बोला जा रहा है चा वर्ग, और ये मूर्धन्य से आपका री बोला जा रहा है, री, और ये बोला जा रहा है। दंत से आपका ता वर्ग बोला जा रहा है, ठीक है। और पा से आपका कौन सा, बोलो सर ओ से आपका कौन सा,
ओष्ठ से कौन सा पावर्ग बोला जा रहा है और आपका उ और औ बोला जा रहा है। क्लियर हुआ सभी को, पूरा बता दिया इसी में। तो डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन क्या होगा बताएंगे। तो देवजन बोलेंगे, देववृंद बोलेंगे, देवगण बोलेंगे या देवजन बोलेंगे, बताइएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। अब मित्र के लिए क्या यूज करेंगे, कैंसर मित्रगण आ रहे हैं, क्या बोलेंगे कैंसर मित्रगण, मित्रगण यही तो बोलते हैं ना, मित्रगण। अच्छा, उसके बाद कवि वृंद, कवि के लिए क्या बोलते हैं कैंसर, कवि के लिए वृंद लगाया जाता है, कवि वृंद। तो देव के लिए क्या लगाया जाएगा, बोल सर देवगण। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोल सर ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, देवगण लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, तीन बेर खाती से तो तीन बेर खाती सोते से, तीन बेर खाती से सो तीन बेर खाती, तीन बेर खाती थी सो तीन बेर खाती है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती। कई बार बता चुका हूं, तीन बेर, यहाँ पे बेर का मतलब क्या हो गया, तीन बेर मतलब समय की बात कर रहा है, और यहाँ पे तीन बेर मतलब फल की बात कर रहा है। कहना चाह रहा है कवि भूषण, ये कह रहे हैं कि जो रानियां तीन बार तीन टाइम खाती थी वो केवल तीन फल खा करके जीवित रह रही। तो जहां पे एक शब्द की आवृत्ति हो, क्या हो कैंसर, जहां पे शब्द की आवृत्ति हो, शब्द की क्या हो, बोले सर शब्द की आवृत्ति हो, लेकिन लेकिन सभी के अर्थ, सभी के अर्थ अलग अलग हों, अलग अलग हों, वहां पे क्या होता है, बोले सर वहां पे आपका यमक अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा, उपमा अलंकार में मैंने बताया आपको सा आ जाए, सी आ जाए, कहीं पे से आ जाए, कहीं पे सम आ जाए, कहीं पे सदरस आ जाए, सदरस, कहीं पे सरिस आ जाए, सरिस, कहीं पे सौतुल्य आ जाए, सौतुल्य। क्या बोलेंगे कैंसर, कहीं पे सौतुल्य आ जाए, वहां क्या होगा कैंसर, वहां पे हमेशा आपका उपमा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, बोलो सर उत्प्रेक्षा अलंकार में कल्पना की जाती है, कहीं पे मनु आ जाए, मानु आ जाए, जनु आ जाए, मनु आ जाए, मानु आ जाए, मनहु आ जाए, या फिर मानहु आ जाए, क्या आ जाए, मानहु आ जाए। ठीक है ना, या फिर कहीं पे जनु आ जाए, जानू आ जाए, और जनहु आ जाए, जनहु, या फिर जानहु आ जाए। तो वहां क्या करेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार मतलब कल्पना हो रही है, उपमा अलंकार मतलब तुलना की जा रही है। क्लियर हुआ। अब कह रहा कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, कोई बताएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। किसी के कहने से गलत काम करना बुद्धिमानी है, बोलो सर एकदम नहीं। जो कहो उससे विपरीत काम करने वाला, बोलो सर एकदम नहीं, इसका मतलब उल्टी गंगा बहा रहा है। अपने काम के प्रति लज्जा करना, बोलो सर नहीं। क्या होगा, हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता, सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा जहां उपमेय में उपमान की संभावना होती है, क्या होती है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो वहां क्या होता है, कोई बताएगा। या फिर जहां पे उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए वहां पे क्या होता है। तो जैसे ही मैंने कहा कल्पना, इसका मतलब क्या हो गया, बोलो सर इसका मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है सभी को। यानी अतिशयोक्त अलंकार में जहां पे बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, क्या बोलेंगे, जहां बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, बढ़ा चढ़ाकर चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वर्णन किया जाए, वहां क्या होता है, बोलो सर वहां पे अतिशयोक्त अलंकार होती है। उपमा में क्या होता है, बोलो सर जहां तुलना की जाती है। ठीक है, रूपक अलंकार में जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। विधि का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा, पद्धति, प्रक्रिया, विधान या निषेध। कमेंट करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर करके बता दो भैया, स्पीड में आंसर करिएगा। देखिए पद्धति का क्या हो जाएगा, बोलो सर पद्धति का अपद्धति हो जाएगा। क्या कहेंगे, अपद्धति हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा प्रक्रिया का क्या होगा, तो प्रक्रिया का प्रतिक्रिया कर दीजिएगा। प्रतिक्रिया, प्रक्रिया हो रही तो आप प्रतिक्रिया करोगे। अच्छा, उसके बाद कह रहा विधि का क्या होता है, देखिए विधान दिया हुआ है, क्या बोलेंगे, विधान का आविधान कर दीजिएगा, आविधान। बचा कौन सा, बोलो सर बचा निषेध। तो विधि का क्या होता है, बोलो सर निषेध होता है। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा।